लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लिए सवाल है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स पर क्या असर होता है और अन्य राशियों पर भी क्या असर है, और कैसे पता चले कि स्पिरिचुअल जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत कुछ है इसी वीडियो में। बस मैं ये कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत छोटी से छोटी बन जाए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और जिन्हें ज्योतिष से रिलेटेड कुछ जानना है तो वो उस चीज़ को ग्रैब कर लें, और जिन्हें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जानना है वो उस चीज़ को ग्रैब कर लें, और जिन्हें दोनों ही जानना है वो फटाफट सुन लें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसे हिंदी में कहेंगे वक्री होना। किसका? शनि का। तो शनि का वक्री होना ये चलेगा मई 23 टू अक्टूबर 11 तक, यानी कि 2021 लगभग 11 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो इतने सारे महीने, ये 4-5 महीने जो हैं ये शनि रेट्रोग्रेड के होने वाले हैं। एक्चुअली जैसे साल में हर बार दिवाली या रमज़ान आता है, उसी तरीके से हर साल सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, यानी कि वक्री शनि होता है। ये होता है 141 डेज तक, यानी कि 141 दिन तक शनि अपनी ही राशि में है। इट मीन्स ये अपनी राशि कैप्रिकॉर्न पर है। कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर राशि पर है। तो ये साल में एक बार ज़रूर आता है। वक्री होने का मतलब है उल्टा चलना। असल में कोई भी प्लैनेट उल्टा चलता नहीं है। जो जो जिस स्पीड पे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन उल्टा चलने का आभास होता है। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव स्पीड्स होती है ना, या फिर रिलेटिव पोजीशन होती है। तो उस समय मान लीजिए दो कारें एक साथ चल रही हैं एक ही स्पीड से, और एक की स्पीड ज़्यादा ही तेज़ हो गई, तो जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम चल रही थी उसकी दूसरी कार के साथ, तो वो फील होता है कि वो पीछे की तरफ आ रही है। सेम ऐसे ही प्लैनेट्स में होता है। हमारे प्लैनेट, जैसे हम अर्थ में बैठे हुए हैं, उधर सैटर्न चल रहे हैं, शनि देवता, वो प्लैनेट चल रहे हैं दोनों, ठीक है। और किसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं? सन के। तो इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते काटते दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन शनि की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और वैसे भी शनि जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, हर चीज़ का रिजल्ट स्लो ही देते हैं। तो ये समझिए कि अगर अर्थ अब बहुत ही तेज़ी से घूम रही है, तो अर्थ का बहुत तेज़ी से घूमने से शनि ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, इसीलिए इसे उल्टी चाल भी कह देते हैं शनि की, या वक्री शनि भी कह देते हैं। तो ये रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लैनेट के कारण ऐसा फील होता है कि शनि की उल्टी चाल है। अब देखिए, शनि जो है कर्म कारक प्लैनेट है, यानी कि आपने जो कर्म किए उसका रिजल्ट देगा, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मास हैं अच्छे या बुरे, चाहे इस जन्म के अभी तक के आपकी एज जो भी है, अभी तक के जो भी आपके कलेक्टिव कर्मास हैं उसका रिजल्ट वो अच्छा या बुरा उसी हिसाब से देगा, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि देखिए इतने टाइम पीरियड 141 दिन में भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उस टाइम में अगर आप हुए हैं, इस 141 दिन में, हर साल में आता है ये, तो कोई ना कोई तो हुआ होगा, बहुत सारे लोग, है ना। तो इन सारे लोगों का जो कुंडली में अगर शनि वक्री है, तो इट मीन्स आपको जो भी आपके पास लाइफ के कर्मास हैं और इस लाइफ के कलेक्टिव कर्मास हैं, उसका रिजल्ट थोड़ा देर से मिलेगा, डिले मिलेगा। और चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, किसी भी आपके मनपसंद काम को करने से, बिजनेस जॉब से रिलेटेड हो, वो सब सारा काम जो है वो थोड़ा डिले से होगा, धीरे धीरे होगा, लेट होगा, कि आप परेशान हो जाएंगे, कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, आप इन 141 दिनों के बीच में नहीं हुए हैं, तो आप कुछ नया एंड बिग करने का सोचेंगे, प्लान करेंगे। जैसे कि आप काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, या छोटा मोटा शॉप है, बिजनेस है, जिसमें ठीक है लाखों कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है यार ये कोई लाइफ है, सुबह गए शाम को आए, सेम चीज़, ये छोटा काम करने के लिए मैं नहीं बना हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। मतलब आप फिर कहेंगे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सारा बिजनेस। चाहे आप एक स्कूल ही चला रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छे सी बिल्डिंग है, आप ये सोच रहे हैं नहीं नहीं मुझे ये स्कूल का नहीं करना है काम, मुझे तो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। तो जॉब को छोड़कर वाइंड अप करके आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं, सारा पैसा वहाँ लगा दें, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि शनि इस टाइम वक्री चल रहा है, तो आपकी राशि पे भी फर्क डालेगा। लेकिन आपकी राशि में नहीं है फिर भी, क्योंकि ये स्लो प्लैनेट है, तो इसलिए प्लीज़ बी अलर्ट। इस तरह का एकदम से बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार ना रहें।
अधिकतर देखिए कर्म कारक प्लैनेट है ये, ठीक है ना। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि वक्री है तो आप अपनी लाइफ में सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को करेंगे। सिमिलर काइंड मतलब सेम चीज़ आप बार बार करेंगे। पिछले साल जो किया था इस साल भी वही करेंगे, फिर अगले साल भी वही करेंगे। वो अपने आप ही मन होगा ऐसा करने का, क्योंकि सैटर्न आपके पास्ट कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत से लोग वर्कहॉलिक होते हैं बट नहीं जानते हैं कैसे पॉज और रेस्ट करें। अपनी लाइफ में इतना काम, सुबह से लेकर रात तक 2 या 4 घंटे सोना, फिर काम ही काम। तो ये होता है वर्कहॉलिक होना, आपके शनि को रेट्रोग्रेड करने का काम। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, मकर राशि में हैं और स्पेशली श्रावण नक्षत्र में हैं, तो इट मीन्स वो ऐसे लोग, आप अपने चार्ट को देख लीजिएगा, कैप्रिकॉर्न मकर राशि में श्रावण नक्षत्र के हैं, तो अधिकतर आप लोगों के अंदर ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे। आपको लगेगा यार इतना प्रेशर क्यों है। आपके माइंड एंड बॉडी में बिल्कुल हैवीनेस फील होगी, सिर में दर्द रहेगा, कुछ करने का मन नहीं रहेगा, गुस्सा भी आएगा, या फिर बिल्कुल लेथार्जिक ऐसे पड़े रहेंगे। तो ऐसे में आपको सिर्फ अपने आप को हील करना है। पूजा पाठ, योगा, मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं उससे अपने आप को हील करना है। देखिए एक अकेलापन होता है, एक आइसोलेशन होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो अपने आप को आइसोलेशन में लेकर आएँ, अपने अंदर मंथन करें। ऐसा नहीं है कि दुनिया से हट गए, फैमिली से हट गए, कमरे में बंद हो गए, अब क्या। लेकिन अंदर ही अंदर तो आपके बहुत सारे विचार चल रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसे पॉजिटिव वे में लेकर आना है। बोर तो नहीं हो रहे। देखिए ज्योतिष का मतलब है ये सारे प्लैनेट्स की लाइट को पढ़ना, स्टडी करना। तो इसीलिए इसको ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट, क्योंकि ऊपर जो प्लैनेट्स चल रहे हैं हम यहाँ अर्थ पे बैठे बैठे कैसे जान लेते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने और ऋषियों ने कैसे जाना, ये कैसे ज्योतिष बनाया। वो लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करते थे और उससे सारी चीज़ें बनाई हैं। देखिए मैं अब ज़्यादा इसको डीप में नहीं ले जाना चाहूँगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। अब देखिए मैं ये बता देती हूँ कि सवाल पूछा गया था कि विभिन्न राशियों पर क्या क्या असर पड़ेगा, ये मैं बता देती हूँ। आपका एरीज है अगर आप, तो आपका शनि रेट्रोग्रेड का असर ये पड़ेगा कि आपके वर्क प्लेस पे कोई ना कोई अनबन हो सकती है, या अपने फादर से किसी प्रकार के विचारों में अनबन हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप टॉरस हैं तो टॉरस के लिए कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। इरेगुलरिटी भी आ सकती है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, होना था नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा तकलीफ हो सकती है आपकी। लेकिन हाई एजुकेशन और रिलीजन में आप काफ़ी अच्छा जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और धार्मिक बनूं तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, वो आप अच्छा काम करेंगे, कुछ नया चेंज आएगा। जेमिनाइन वालों के लिए कुछ नई बिगनिंग हो रही है और एंड ऑफ ए न्यू ओल्ड साइकिल का खात्मा खात्मा हो रहा है। वो जो पुराना साइकिल है आपका वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और इन लॉज से भी थोड़ा सा मनमुटाव दिखाई दे रहा है। कैंसर अगर आप हैं तो शनि रेट्रोग्रेड का इन 4-5 महीनों में 141 दिनों में ये फ़र्क दिखाई देगा कि आपके स्पाउस या आपका वर्क कोलीग जो हैं वो आपको थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करेंगे, आपके साथ अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे, बड़ा वियर्डली रिएक्ट करेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लियो हैं तो आपके फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, डिजीजेस आ सकते हैं, है ना, या पूरी तरीके से जा भी सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके पास्ट लाइफ कर्मा और कलेक्टिव कर्मा पर डिपेंड करता है। अच्छा काम किया है, अच्छा खाना वाना खाया है, अच्छी हेल्थ के लिए आपने पहले से काम किया है तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो डिजीजेस आएंगी नहीं, जाएंगी, ठीक है। हाँ, और इसमें लियो अगर आप हैं तो इसमें आपके जो सर्वेंट हैं वो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर करेंगे कि जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। विर्गो वालों के लिए ये है कि आपका एजुकेशन और रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और किड्स के साथ काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आप को अपना जो क्रिएटिव साइड है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हेंस कर पाएंगे। लिब्रा वालों के लिए ये है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा रहेगा। मदर की पसंद के अनुसार आप काम करेंगे और अगर मदर की पसंद के अनुसार आपने काम नहीं किया तो यहाँ अनबन हो सकती है। इस तरह का दिख रहा है। और प्रॉपर्टी को लेकर या व्हीकल को लेकर
आपके लिए मन में ये आएगा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है। लेकिन मदर की पसंद के अनुसार अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। स्कॉर्पियो के लिए बात करें तो शनि रेट्रोग्रेड जो है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पर असर डाल रहा है कि आप किस तरह से बोलेंगे। देखिए, अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं तो अच्छा ही बोलेंगे और दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे। दूसरा आपका आ रहा है ड्राइविंग स्टाइल। आप जिस तरह से ड्राइव करते हैं, अगर बहुत ही अजीब तरीके से ड्राइव करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। इसलिए ड्राइविंग करते समय स्टाइल ना दिखाएं, बड़े सावधानी से अच्छे से करें। किसी को टशन मारने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोज के लिए। अच्छा, अब सेजिटेरियस की बात करें तो इनका शनि रेट्रोग्रेड का असर इनके फूड पर पड़ रहा है, खाने पर, इनका अर्निंग पर पड़ रहा है और इनकी फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी बढ़ जाएंगी। और यानी कि इनका सारा ऑल वैल्यू सिस्टम है ना, वो सारा चेंज हो रहा है। या तो थोड़ा धीमा हो जाएगा खाना का या अर्निंग का या फिर वैल्यू सिस्टम का। आप थोड़ा सा लथार्जिक पड़ जाएंगे या थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं। अगर पहले से ही अच्छा चल रहे हैं तो ये आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, आपकी वैल्यूज़ और हायर होती जाएंगी और भी अच्छी आप किताबें पढ़ेंगे। कुछ इस तरह का है। सैटर्न रेट्रोग्रेड का कैप्रिकॉन पर बहुत बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। अगर आप पहले से ही अच्छा सोचते आए हैं, अच्छे कर्म करते आए हैं, तो इसका असर आपका रीयूनियन पर पड़ेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हायर स्टेटस आपका बनता जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप निभाएंगे, आपका प्रभाव भी सब जगह खूब पड़ेगा। यानी कि नेम फेम गेन सब कुछ है, प्लस रीयूनियन भी है। सो कांग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉन। अब देखिए, अब आता है कैप्रिकॉन एक्वेरियस का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैप्रिकॉन का रीयूनियन होगा तो किसी किसी और प्लेनेट के साथ भी तो होगा, किसी और राशि के साथ। तो मेरे कहने का मतलब है सबका भी रीयूनियन हो सकता है, अगर आपके कर्म और सोच है ना उस तरह की पॉजिटिव हो, उस तरह की अब तक आपने उसमें कर्म किए हों। तो एक्वेरियस के लिए आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी बढ़ेंगे, आप डोनेशन भी खूब देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका अच्छे से चलेगा अगर आप ये करते हैं तो। और स्लीप रूटीन भी आपका अच्छा रहेगा। अगर आप ठीक से योगा मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए ये स्लीप रूटीन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कम समय में भी आप बहुत अच्छी योग निद्रा कर पाएंगे अगर करते हैं तो। और काम भी खूब होगा, पैसा भी खूब आएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप पढ़ेंगे। एक चीज़ और है एक्वेरियस के लिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है। तो जितना भी हो सके ग्रेटिट्यूड में रहें ईश्वर के, अल्लाह के और एंसेस्टर्स के, ठीक है, अपने पूर्वजों की। अब आती है बात पाइसेस की। तो पाइसेस के काफ़ी प्रॉफिट में रहने वाले हैं और उनका जो डिज़ायर है वो भी पूरा होगा। इकोनॉमिक सर्कल भी इनका बहुत अच्छा चलेगा, इनके फैमिली फ्रेंड्स भी इनको बहुत अच्छा प्यार देंगे, दुलार देंगे। रीयूनियन का भी साइन है, तो रीयूनियन के साइन अधिकतर लगभग मतलब सभी राशियों पर हैं, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। रीयूनियन फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि 3D वर्ल्ड में भी और 5D वर्ल्ड में भी हो सकता है। अगर आप अपना ध्यान रखें, स्पेशली श्रावण नक्षत्र वाले, तो आप अपने आप को हील करें, प्रेशराइज ना समझें। और बाकी सभी राशियाँ, अगर आपकी राशि में शनि रेट्रोग्रेड नहीं है, अपने आप को ध्यान दें कि हाँ मुझे एकदम से किसी भी नए चेंज को नहीं करना है। हाँ देखिए, डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस वीक ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग। जब भी ये वीक जैसे आज से शुरू हो रहा है तो आज के दिन और लास्ट डे जो आएगा उस दिन कोई भी ज़बरदस्त बड़ा प्लान ना बनाएं, अपनी लाइफ को बड़े तरीके से चेंज ना करें, किसी भी रिलेशनशिप को एकदम से ख़त्म ना करने की सोचें, ठीक है। इस वीक कम से कम आप पूरा वीक लगा लीजिए, ठीक है। इस वीक कुछ भी ऐसा काम ना करें कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए या कोई नई रिलेशनशिप एकदम से पॉपअप होके आप उसके साथ एकदम से फिजिकल हो जाएं, ऐसा भी ना करें। या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ एकदम से बढ़ें, या फिर स्पिरिचुअलिटी को आप सोचेंगे अरे कोई नहीं होता है, भगवान भगवान छोड़ दें। या फिर खाने पीने से रिलेटेड, या फिर अपने फैमिलीज़ के साथ रिलेशन अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, तो आप उन्हें एकदम से कट ऑफ करने का सोचें या फिर उनको उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, ऐसा भी ना करें। मतलब एक बैलेंस वे में काम करें। सो व्हाई डज इट फील हार्ड टू स्टे अप एंड मेक प्रोग्रेस एट दिस टाइम। मतलब ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है इस टाइम, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स अगर आप सुन रहे हैं तो ऐसा क्यों मुश्किल क्यों होता है कि अपने आप को हायर सेल्फ में रखना मुश्किल क्यों हो रहा है? मुश्किल इसलिए हो रहा है, एक्चुअली शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ना, तो इसलिए वाइब्रेशन आपकी चेंज होती है, और ये वाइब्रेशन चेंज होती हैं तो आपके कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा,
तो मैं ये बता दूं, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड पर मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया था सुलेखा सिंगल के थ्रू, और सुलेखा सिंगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो आपने बनवाई है ये। आगे आपने एक और सवाल किया था सुलेखा सिंगल जी ने कि कैसे पता चले कि स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो गई है। ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मैं आगे आगे बता देती हूँ आपको। और कोई ऐसा साइन है क्या, ऐसा पूछा है कि कंप्लीट हो गई है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट तो नहीं होती है। अगर आप किसी बहुत योगी साधु के पास भी जाए ना, वो कहेंगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम इन प्रोग्रेस। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप यूनिवर्स में आप एक स्टूडेंट हैं, ऐसा ही मान के चलिए। हम एक स्टूडेंट हैं, हर बार सीखते हैं, मरते दम तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। समटाइम मरते समय ये होता था कि ओ अच्छा ये हुआ था, तुमने उसको धोखा दिया था, डैटा ये वाली बात हो जाती है। तो मरते मरते कोई ना कोई आपकी आई ओपनिंग वाला काम होता ही रहता है। इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। इसलिए मरते समय कभी कोई शाप दे जाता है तो कभी कोई ब्लेसिंग दे जाता है कि नहीं। तो अब कैसे पता चले कि आपने कहा है कि कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट नहीं होती है एक्चुअली, ये प्रोग्रेस कह सकते हैं आप इसको। जब आपको अपना जीवन मरण से किसी भी तरह का डर खत्म हो जाए, तो आप समझिए कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। ट्विन फ्लेम से दूर होने का भी डर, मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी बोला, स्पिरिचुअल जर्नी का जो है प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। तो ट्विन फ्लेम से अगर दूर होने का भी अगर आपको डर है, वो भी अगर खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो समझिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी प्रोग्रेसिव वे में चल रही है। कंप्लीट तो नहीं होती है, प्रोग्रेसिव वे में चलती है। कंप्लीट शायद आप इसलिए कह रहे हैं कि रीयूनियन हो गया जी कंप्लीट, दी एंड। नहीं, वहीं से तो बिगनिंग शुरू होती है। जैसे पिक्चर शुरू होती है फिर होता है दी एंड, तो उसके बाद ही तो शुरू होती है। दी एंड में क्या दिखाते हैं, हाँ जी दोनों हैप्पीली मैरिड हो गए। अब मैरिड होने के बाद भी तो समस्याएं आती हैं। मैरिड होने के बाद गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है जी। चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे से मैरिड हैं, या फिर नॉन ट्विन फ्लेम है ना, तो गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनगट की जी। तो फिर तो चलाना पड़ता है, करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। तो ये चीज़ें अपने आप को चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है आपके अपने फिजिकल मेंटल पेन एंड सफरिंग को पॉजिटिवली जितना ज़्यादा आप डील कर पाएंगे, तो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी ही देगा, अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस ही देगा। सो थैंक यू सो मच सुलेखा सिंगल जी। आज की तो वीडियो पूरी की पूरी आपके नाम है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी चलेगी आगे, मैं बताती हूँ ट्विन फ्लेम पर। देखिए, इस टाइम पीरियड में, यानी कि जो मैंने बताया है मई 23 से अक्टूबर 11 तक ये चलने वाला है लगभग, तो हमारे ये चक्रा सिस्टम है ना, ये ट्रिगर होते हैं ताकि हमारी जो नेगेटिविटी है और ये हैवीनेस है, ये पर्ज होने लगती है, ताकि हम अपनी फ्लॉज एंड मिस्टेक्स को समझ कर हायर वाइब्रेशन में जाएं या अपने पर्सपेक्टिव को अपग्रेड करें। ठीक है ना। तो चक्रास आर लाइक कंप्यूटर स्टोरेज प्रोग्रामिंग। That computer is a electronic device which can progress in which you can store data, है ना। तो जितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं हम उसमें करते हैं, और जब भी ओवरफुल हो जाते हैं सारे डिवाइसेस, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह से कंसिडर करें कि हमें डिवाइन के साथ पुश किया जा रहा है, डिवाइन के द्वारा पुश किया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा पुश किया जा रहा है कि जाओ ट्विन फ्लेम जर्नी में जाओ। ठीक है, हम पहुंच गए हैं। उसके बाद ही तो हमें पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए, चलो चलो भाई चलो ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह से इसके कंसिडर करें कि मैसी मेमोरीज है ना, जो भी आपकी या कड़वी यादें हैं, जितना भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितना भी पेन और सफरिंग आपने झेला ही है। डिवाइन फेमिनाइन है तो बहुत बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, इंटेंस नेगेटिविटी भी आती है। तो लेकिन जब आपने अपने आप को सब बहुत इन सफरिंग से बाहर निकाल दिया, यानी कि डी इंस्टॉल कर दिया है, तो आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आ जाते हैं, हमेशा जॉयफुल रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, इस जर्नी को या फिर इस सैटर्न रेट्रोग्रेड को इस तरह से लें, एक कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर डिवाइस की तरह, कि आपने इसमें जितनी भी नेगेटिविटी डाली थी, गलत ट्रैश डाला है ना जो भी, उस ट्रैश को डिलीट कर दीजिए, डिलीट मारिए, डी इंस्टॉल कर दीजिए। सारी जो गलत फाइलें हैं ना आपके दिमाग में, गलत फाइल्स को डिलीट कर दीजिए और अपने सिस्टम को रिफ्रेश कीजिए और अपग्रेड कीजिए। In other words, it is working to push us back into harmony with ourselves and our higher self.
हमारे हायर सेल्फ को की तरफ पाने के लिए यूनिवर्स हमें पुश कर रहा है इस टाइम पीरियड में। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड को आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअली सैटर्न रेट्रोग्रेड जो ये पीछे की तरफ आता महसूस होता है, तो इसमें आप, मैंने बताया था ना कि ये आप हर चीज़ को रिपीट करेंगे। जैसे एक आपने घर छोड़ा तो आप दोबारा उस जगह पर वापस आएंगे किसी ना किसी तरीके से रहने के लिए, या फिर जिस रिलेशनशिप को अधिकतर इन 5 महीनों में ऐसा होगा कि कोई ना कोई आपका पुराना लवर वो वापस आ सकता है। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो, है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी तो रिलेशनशिप में आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार आपको प्यार होगा, लेकिन बार बार आपके साथ सेम थिंग होंगी, सेम इश्यूज रिपीट होंगे। आप कहेंगे इसने भी मुझे बिट्रायल किया, इसने भी मुझे धोखा दिया, उसने भी मुझे धोखा दिया, सेम थिंग पर, सेम चीज़ पर, और मेरा भी सेम ही रिएक्शन था। और इसी तरह से मैं ये कह रही हूँ कि शनि रेट्रोग्रेड में यही होता रहेगा आपके साथ, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसने ब्लॉक कर दिया और फिर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर अनब्लॉक दिखाई दे रहा है। फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं, या मैंने हेलो हाय किया तो उसने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कुछ कहा भी नहीं तो भी उसने अनब्लॉक कर दिया। तो ये ब्लॉक अनब्लॉक का सिस्टम आपका चलता रह सकता है जब तक कि आप अपनी इस ट्रैश को, इस नेगेटिविटी के ट्रैश को रिसाइकिल बिन में नहीं डाल देते, डिलीट नहीं कर देते रिसाइकिल बिन को भी। ठीक है, तो देखिए इस सैटर्न रेट्रोग्रेड के जस्ट बाद आपका एकदम से लूनर एक्लिप्स भी आएगा, सोलर एक्लिप्स भी आएगा, जो कि भारत में देखने को मिल रहा है। तो इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट तभी मिलेंगे, स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव रिजल्ट आपके तभी मिलेंगे जब आपने स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं या फिर इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से किया है। ठीक है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट तो वैसे मिल रहा है कैप्रिकॉर्न राशि में। और ध्यान रखें अपना, बहुत बहुत ध्यान रखें अपनी हर थॉट का, हर विचार का, हर प्लान का और हर एक्शन का। प्लान आपने बहुत बड़े बड़े कर लिए, सारा बिजनेस वाइंड अप कर लिया और फिर आप एकदम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस हफ्ते तो कम से कम आज से लेकर नेक्स्ट वीक तक आप कोई भी ऐसा बड़ा मेजर वर्क ना करें अपने आप से जानबूझकर। ठीक है, तो अपने पुराने वर्जन को लेट गो कीजिए। सारे ट्विन फ्लेम्स को कह रही हूँ मैं, तो ट्विन फ्लेम को लेट गो नहीं करना है। अपने पुराने वर्जन को, आप जैसे कल थे आज वैसा नहीं होना है। अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर आना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को हेल्प करना है, अपनी बेस्ट लाइफ ताकि आप जी सके, सोल पर्पस को जानकर आप आगे बढ़े, ये आपको करना है। अभी जैसा भी बन पड़ सकता है वैसे ही दूसरों की हेल्प करें, एक राइट ट्रैक पर चलें। चाहे आपका ईगो कुछ भी कहता हो, ह्यूमन ईगो तो है ही ना हमारे अंदर। चाहे हम कहें नहीं हमारा कोई ईगो नहीं है, ह्यूमन ईगो है। आपके अंदर नहीं होगा, मेरे अंदर तो है। इस चीज़ को मान के चलें कि हाँ हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है। हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि ओ आई एम फ्री ऑफ, बिल्कुल ईगो से बिल्कुल फ्री हो, ऐसा नहीं है। यिन है तो यांग भी है, वाइट के अंदर एक काला धब्बा भी है, काले के अंदर एक वाइट धब्बा भी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम्स को ऑल इन ऑल यही कहूँगी बहुत ही गुड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि सैटर्न थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। आप अगर आपके पार्टनर कहीं और जा रहे हैं तो वो वापस आपकी तरफ आ सकते हैं। रीयूनियन के बहुत सारे साइंस देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग आ रही है उसमें भी बहुत ही बहुत इंटेंस, बहुत ही प्यारे तरीके से आप हारमोनी में आ रहे हैं, अपने अपने आप से रीयूनाइट हो चुकी हैं बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस। और उन्होंने मुझे रिटर्न में मैसेजेस भी दिए हैं और मुझसे फ़ोन कॉल पर भी बात की है, और उन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ हम अपने आप से रीयूनाइट हो चुके हैं, हम अपने आप से हारमोनियस रीयूनियन में आ चुके हैं। तो ये 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम से भी रीयूनियन संभव है। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि इन 5 महीनों में आपकी ट्विन फ्लेम से रीयूनियन भी हो सकता है। अनमैरिड हैं दोनों, शादी के लायक हैं, शादी करना भी चाहते हैं, विलिंग है, तो शादी भी संभव है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में। आपको इस टाइम पीरियड में यानी कि 23 मई से अक्टूबर 11 में ट्विन फ्लेम मिल चुके हैं या फिर उनसे सेपरेशन पीरियड में है, तो आप अपने इस अनकंडीशनल लव को पहचान लेंगे इस टाइम पीरियड में। और कार्मिक लोग कौन है, क्योंकि कार्मिक कर्म के देवता है ना ये, तो कार्मिक लोग कौन कौन हैं वो भी आपको पता चलेगा। उनसे निपटते हुए आप इम्बैलेंस अगर फील कर सकते हैं तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करें। हैवी भी आप फील कर सकते हैं माइंड बॉडी में, लेकिन थोड़ा सा आप योगा मेडिटेशन करें, थोड़े बहुत टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। कई बार हो जाता है ना, सिर में दर्द इतना हो जाता है कि टैबलेट लेनी पड़ती है, या थोड़ा सा बुखार आ सकता है।
तो सेम आपके डीएम के साथ भी यही होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ये जान सकते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन भी चेंज हो रहे हैं, सिर्फ फेमिनाइन के ऊपर ही असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि चांद, सूरज, तारे, सैटर्न, इन सभी प्लैनेट्स का असर हम ह्यूमन बीइंग पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, बॉडी तो ह्यूमन की है ना, तो हमारे अंदर जो 70% वाटर है, जो कि 70% से भी ज़्यादा है, वो हमारा मून जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सब हमें फील करवाता है, हमारे इमोशंस ऊपर आते हैं। तो डीएम भी चेंज हो रहे हैं, वो भी अपने कार्मिक लेसन सीखते हुए आपसे रीयूनाइट हो सकते हैं और होंगे ज़रूर। इस विश्वास पर आप इन 5 महीनों को बिताएं और अच्छी तरीके से अपने स्पेशल स्पार्क को पहचानें कि आपके अंदर स्पेशल स्पार्क क्या है, किस चीज़ से आप एकदम से स्पार्क हुए हैं और आपको क्या करना है, यानी कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, किस तरह से अपने आप को निखारना है। चाहे आपको ये ट्रिगरिंग आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम से हुई है या सोलमेट से हुई है या कार्मिक मिल गए थे, उन्होंने आपके अंदर की इस प्यारी सी भूली हुई यादों को जागृत किया है, जिससे कि आप नए अपने आप को पहचान पाए हैं, अपने नए वर्जन को पहचान पाए हैं। तो आप उन्हें थैंक यू कहते हुए, फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए आगे चलते रहें, तो आपको ट्विन फ्लेम भी आपके ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम भी हैं, तो रीयूनियन होते ही ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन 5 महीनों में आप हो सकता है कंसीव कर लें और एक हेल्दी बेबी को भी आप इस पृथ्वी पर लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इन 5 महीनों में ही, अगर आपका इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम को आप अपने सोल को हील करने का काम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। तो थैंक यू सो मच सभी का, सुनने वालों का, और नए सब्सक्राइबर हैं तो भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, और एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद है सुलेखा सिंगल जी का, जिन्होंने ये 2 क्वेश्चन किए हैं और पूरा का पूरा वीडियो अपने नाम कर लिया है। तो सुलेखा जी, आज का वीडियो आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर। अरे मैम, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। ओह, हैप्पी न्यू डे। मैम, हैप्पी न्यू डे नहीं है, हैवी न्यू डे है। तो आप भी ना परेशान होते रहते हैं, हैवी न्यू डे। दुखी रहने के बहाने मत ढूंढिए, ठीक है। और रहिए अपने पॉजिटिविटी के साथ, जितना हो सके खुशी की तरफ भागिए, एक लाइट की तरफ भागिए, ज्योतिष की तरफ भागिए, स्टडी ऑफ लाइट की तरफ भागिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। हाँ, और अगर आपको अपने ज्योतिष से मतलब मुझसे अगर आपको पता करवाना है, अपनी कुंडली से पता करवाना है कि आपकी राशि में शनि वक्री हैं या क्या हैं, या आपका रीयूनियन कब पॉसिबल हो सकता है, या शादी कब पॉसिबल हो सकती है, और ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं या कार्मिक हैं, अगर सोलमेट नहीं है तो क्या है, इस तरह से सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी प्रॉपर रीज़न के साथ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, इस वजह से ये है, क्यों ट्विन फ्लेम है, ये रीज़न है। मैं प्रॉपर तरीके से आपको ऑडियो में सेंड करके बता दूंगी। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होगी। अगर आप मुझसे करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कॉल मैं हर बार नहीं उठा पाती हूँ, और क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बिज़ी रहती हूँ। और एक्चुअली मेरा एक टॉपिक है नहीं, बहुत सारे मैंने टॉपिक ले लिए हैं इस चैनल पर, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, एक आदमी और कई काम हो गए, है ना। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत शुभ हो। आप लोगों का रीयूनियन ईश्वर अल्लाह से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द हो, आप इस 3D वर्ल्ड में अपने ट्विन फ्लेम से जल्द फिजिकल वे में या फिर 5D में रीयूनाइट हो पाएँ, और जिन्हें अपने नए संतति को लाने की जल्दी है, नए मेहमान को लाने की जल्दी है, उनके लिए भी एक हेल्दी बेबी उनके घर में आए, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, दुआएं करती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।